गुरुदेव महाराज की जय। बाबा भोलेदानी की जय। आदि शक्ति मैया जगदम्बे की जय। बोलिए महाशिव शक्तिधाम बड़ी श्रद्धा भाव से सर्वप्रथम अपने गुरुओं के गुरु महागुरु को प्रणाम करेंगे। इसलिए कि कहा जाता है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले यदि गुरु का स्मरण हो जाता है, गुरु का सुमिरन कर लिया जाता है, गुरु को साथ ले लिया जाता है, तो वह कार्य कभी असफल नहीं हो पाता है। हमेशा वह कार्य पूर्ण होगा। जिस मंजिल की ओर हम निकले हैं अवश्य वह मंजिल मुझे प्राप्त होगी जब गुरु साथ होगा। जय। इसलिए हम सब लोग पूजा पाठ की दुनिया में चले हैं। पूजा पाठ के मार्ग में हमारा सफर है। हम आप एक आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए हम सबसे पहले अपने गुरु और गुरुओं के गुरु महागुरु का स्मरण करें, उन्हें आह्वान करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें नमस्कार करें। सभी भक्तगण हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा से भाव से अपने गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शिते तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तद्द्रव्यं जगत् गुरु तुभ्यमेव समर्पये। तद्द्रव्यं जगत् गुरु तुभ्यमेव समर्पये। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए सबसे पहले हम लोग अपने गुरुदेव जी से अपने जीवन के कष्ट, जीवन के हरने की बात, इसलिए कि सभी लोग दूर दूर से
आज बाबा भोले दानी के दरबार में दुखियारी के रूप में आए हैं, दुख लेकर आए हैं, कष्ट लेकर आए हैं, संकट लेकर आए हैं। बड़ी आस है, बड़ी विश्वास के साथ आज बैठे बाबा के दरबार में, और सबकी इच्छाएं हैं कि बाबा हमारे दुखों का हरण करें, हरण करें, हमारे परेशानियों को दूर करें। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है। कुछ हम करते हैं तो कुछ वो करते हैं। अगर यूं ही कोई कर रहा है, मेरे समझ में बात आ रही है कि यूं ही किया जा रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा तो यूं ही नहीं हो रहा है, उसके पीछे का कोई रहस्य है, उसके पीछे का कोई कारण है। आइए हम सब लोग कीर्तन के माध्यम से, कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ तीनों लोक के स्वामी, दानी ज्ञानी, भूतों के नाथ, भूतनाथ, कोढ़ को हरने वाले, रोग को हरने वाले, दुश्मनों से छुटकारा दिलाने वाले यदि देव हैं तो वो है मात्र देवों के देव महादेव। इसलिए आज हम लोग महाशिव शक्ति धाम में बैठे महादेव का सुमिरन करने जा रहे हैं। हम महादेव का सुमिरन करेंगे और महादेव हमारे दुखों को दूर करेंगे, हमारे कष्टों को दूर करेंगे, हमारे परेशानियों को हरेंगे। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। ऐसे नहीं, मन से याद रखना, दुनिया का कोई भी कार्य बिना मन से कर लेना, लेकिन भगवान का कार्य जब भी करना तो पूरे मन से करना है। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत बढ़िया। आइए सब लोग जिस तरीके से जयकारा लगाया सच्चे मन से, उसी तरीके से हम लोग कीर्तन की ओर चलेंगे कि हर भोला हरा भोला, भोले बाबा हरा हर, हर शिवा हरा शिवा, शिव शिवा हरा हर, हर शिवा शिव शिव हरा हर, हर शिव हरा शिव, शिव शिव हर भोला हरा भोला, भोले बाबा हरा हर, हर भोला हरा भोला, भोले बाबा हरा हर, शिवा हरा शिव, शिव शिवा हरा हरा, हर शिवा हरा शिव, शिव शिवा हरा शिव, शिव शिव हरा हरा। ये हर भोला हरा भोला, भोले बाबा हरा हर, हर भोला हरा भोला, भोले बाबा हरा। ये हर शिवा हरा शिव, शिव शिवा हरा हरा, हर शिवा हरा शिव, शिव शिव हरा हर भोला हरा भोला, भोले बाबा हरा हर, हर भोला हरा भोला, भोले बाबा हरा हर, हर शिवा हरा शिवा, शिव
शिव हर 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 शिव हर शिव 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 हर 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 शिव हर शिव 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 हर ए हर भोला भोले बाबा हर 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 भोला भोले बाबा हर भोला भोले बाबा ए हर शिव 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 हर हर ओ हर शिव 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 हर 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 शिव 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 हर ए हर भोला भोले बाबा हर 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 भोला भोले बाबा हर भोला भोले बाबा ए हर शिव 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 हर 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 शिव हर भोला भोले बाबा हर 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 भोला भोले बाबा भोले बाबा हर शिव 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 हर 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 शिव हर भोला भोले बाबा हर बोलिए शिव गुरु भोलेनाथ की जय हो सच्चे दरबार की जय हो आदि शक्ति मैया जगदम्बे की जय हो हर हर महादेव। जय देखिए यहाँ पे बैठे लोग सभी लोग ईश्वर की उपासनाओं से जुड़ चुके हैं। सभी लोग इच्छाओं से जुड़ चुके हैं। सभी लोग अपने दुखों को दूर करवाना चाहते हैं और ईश्वर को मान रहे हैं और उनकी इच्छा है कि ईश्वर हमारे दुखों को दूर करे शांत रहे। क्या आप लोग थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकते? क्या बात करने आए हैं आप लोग? पीछे वाले गुरु बहना लोग शांत रहे। मतलब बातें करने आए हैं या शिव जी की कथा या फिर अपने दुख लेकर आए हैं? आदत को गंदा ना बनाएं, थोड़ा सुने, थोड़ा समझें और उसका पालन करें। बड़ी चीज सुनना है, सुनने से ज्यादा समझना है और समझने से ज्यादा उसका पालन करना है। पहला काम कीजिए, मोबाइल सब लोग साइलेंट कर दीजिए। सब लोग मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। देखिए, शिव, पहले शिव को समझा जाए। शिव एक ऐसी ऊर्जा है,
शिव एक ऐसा बल है, शिव एक ऐसी शक्ति है कि जो हमारे हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। यानी कि जो कहीं नहीं हो सका वो देवों के देव महादेव क्या हो गया? आपका कहीं दुख नहीं दूर हुआ, महादेव दूर करेंगे। आपको हर जगह से हार मिली, महादेव जिताएंगे। आपकी कहीं विनती स्वीकार नहीं हुई, महादेव स्वीकार करेंगे। क्योंकि जिसका कोई ना होता भोले तो साथी होता। जिसका इस जगत में कोई ना है, जिसका इस संसार में कोई साथी नहीं, उसका साथी साक्षात देवों के देव महादेव। बस केवल उनके करीब होना है, उनके पास जाना है, उनके पास पहुंचने की जरूरत है। अब समझिए इस बात को मेरे। अब ये जाने का अर्थ क्या है, पहुंचने का अर्थ क्या है? एक तो आपने किसी से सुना, किसी से सुन लिए कि भैया महाशिव शक्ति धाम उल्दा महेशगंज प्रयागराज में एक महादेव जी का धाम है जिसका नाम महाशिव शक्ति धाम है। आप वहां चले जाइए, वहां आपका दुख दूर हो जाएगा। ऐसा सुनकर आप महाशिव शक्ति धाम आए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप घर से महाशिव शक्ति धाम आए, तो मात्र महाशिव शक्ति धाम में आने से दुख नहीं दूर होगा आपका। अब यहां से चलना होगा देवों के देव महादेव के पास। धाम तो आ गए, अब यहां से चलिएगा महादेव के पास। लेकिन याद रखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। यहां से आपका शरीर नहीं बल्कि मन चलेगा। मन को आगे होना है। जैसे शादी विवाह में आपने देखा होगा कि फेरा लगता है मंडप में, तो कभी लड़की आगे तो कभी लड़का आगे हो जाता है। अब क्यों होता है, विषय थोड़ा बदल जाएगा। उसी तरीके से क्या करना है आपको कि घर से आपका शरीर चला महाशिव शक्ति धाम, और आज शरीर लेकर सब लोग आ गए। लेकिन अब चलना है, कहाँ चलना है? महादेव की ओर। महादेव की ओर चलना है तो आपको मन लेना पड़ेगा, मन को आगे करना पड़ेगा। अब शरीर आगे नहीं चलेगा, अब आगे आगे मन चलेगा, पीछे पीछे शरीर चलेगा। मन को आगे करना है, इसलिए मन आगे होगा तभी इतना लंबा सफर तय कर पाएगा। क्योंकि शरीर से लाखों गुना तेज कौन है? मन। कौन है भाई? मन। शरीर को पहुंचने में बॉम्बे कम से कम 30 घंटे तो लग ही जाते हैं। हाँ, क्या और कब लगता है? और ज्यादा लगेगा। हाँ? लगभग 30 घंटे तो लग ही जाते हैं। ठीक, लेकिन अगर मन को पहुंचना हो तो कितनी देर लगेगा? 1 सेकंड। हाँ, सोचिए, सोचिए, यहां जरा गौर कीजिए कि जिस कार्य को करने में शरीर को 2 दिन लगे, 1.5 दिन लगे, और मन को पहुंचने में कितनी देर लगा? सेकंड भर। शरीर को टिकट चाहिए, वस्त्र चाहिए, रास्ते में खाने की व्यवस्थाएं चाहिए, साथी चाहिए, लेकिन मन को
ना टिकट की जरूरत है, ना साथी की जरूरत है, ना तो खाने की व्यवस्था चाहिए। मन तो बस स्वयं में राजा है और चल दिया। और ना ही इसको किसी साधन की जरूरत है कि भाई ट्रेन लेट है, अभी 2 घंटे के बाद ट्रेन आएगी, बस में जगह नहीं मिल पाई, ऐसा कोई शर्त नहीं है। बस मन चलने को केवल तैयार हो गया और इतने में बस पहुंच गया। आप घंटों भर में न जाने कहां कहां सफर कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से इस शरीर से महादेव को ढूंढना बंद करो। इस शरीर से महादेव को ढूंढना बंद करो। क्यों? क्योंकि ये शरीर तुम्हारे शरीर के भीतर नहीं घुस पाएगा। ये शरीर के भीतर नहीं घुस पाएगा। और कहा जाता है कि जिस तरीके से एक कथा मिलती है कि कस्तूरी जो सुगंध देती है, कस्तूरी की सुगंध बड़ी अच्छी होती है, वो हिरण के नाभि में पाई जाती है, हिरण के पास होती है। और जब उसकी खुशबू आती है तो हिरण पागल हो जाता है और कस्तूरी की खोज में वन वन नदी नार घुर भटकता रहता है और कस्तूरी उसको हाथ नहीं लगती, क्योंकि उसके पास है और खोजता वो वन में है। उसके पास है, वो नदियों के किनारे खोज रहा है, कभी वो अपने पास खोजने का प्रयास नहीं किया। आज उसी तरीके से ईश्वर को कहा जाता है कि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। तो आत्मा कहाँ है आपकी? शरीर के अंदर, आपके शरीर के भीतर ही है। तो जब आत्मा आपके शरीर के भीतर है तो परमात्मा भी आपके शरीर के भीतर बसता है। और अगर उसको सही रास्ते से देखा जाए तो आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, उसी का अंश है। अब इसको हम शरीर से नहीं पा सकते। हम लोग शरीर को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, अमरनाथ केदारनाथ जाते हैं, पड़ेला महादेव और महाशिव शक्ति धाम जाते हैं। लेकिन याद रखें कि इस शरीर के द्वारा कहीं किसी को कोई ईश्वर दर्शन ना दिया है। कभी भी शरीर के द्वारा किसी को प्राप्त नहीं हो पाया है। जब वो मन की गति से चला है, मन की चाल से चला है, तो मन की चाल से चलने वाले को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं और ईश्वर उनके दुखों का हरण करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। मन की चाल। तो बोलिए सच्चे दरबार की। आखिर ये मन की चाल क्या है? किसको कहा गया ये मन की चाल? क्या है मन का सफर? मन का सफर का मतलब जिसको वो चाह ले और चाह कर जिधर वो चल पड़े, जिधर वो चल पड़े, जिधर वो बह जाए, वही धारा है मन की धारा, मन की चाल। मन ने बोल दिया आज रात में, किसको? शरीर को बोल दिया मन। मन ने शरीर को बोल दिया कि आज तुम्हें हर हाल में 3 बजे उठ जाना है। मन ने कहा कि हे शरीर, आज तुम्हें 3 बजे उठ जाना है। फिर शरीर को सोने की औकात नहीं है। हा? फिर शरीर सो नहीं सकता, वो 3 बजे उठ जाएगा। लेकिन मन कहा हो तब। कहने की वजनाई क्या है? कहने की वजनाई क्या है? कितने गहरे मन से कहा गया उसको, आपके ऊपर है कि आप उसको कितने गहरे मन से ले रहे हैं। आपका मन जब चलता है शिव की ओर, आप स्वयं धीरे से शिव होने लगते हैं, सत्य की ओर चलने लगते हैं। ईश्वर आपकी और कृपा करने लगता है, ईश्वर आपकी ओर दया करने लगता है और आपका दुखड़ा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है।
जब ईश्वर की ओर चलेंगे तब, जब शिव की ओर चलेंगे तब, जब महादेव की ओर चलेंगे तब। मन को भजन करना है, मन को कहना है कि प्रभु आइए मेरे पास। मन पुकारे कि प्रभु हम तुम्हारा भजन करेंगे, मन पुकारे कि मैं तुम्हारा कीर्तन करेंगे। मन को कहना चाहिए प्रभु मेरे घर भी आओ और मेरे दुखों को भगाओ। मन पुकारना। अब हम तो भोले बाबा के पास चल दिए, हम तैयार हैं, लेकिन अब भोले बाबा से हम मदद लेना चाहते हैं तो उसके पास जाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? भोलेनाथ के पास। किसके पास? जम के बोले एक बार, भोले नाथ। भोलेनाथ के पास जाएंगे, महादेव के पास जाएंगे। और महादेव के पास जाने के लिए क्या लगेगा? अरे खाली हाथ जाएंगे क्या महादेव के पास? क्या लेके जाएंगे जरा बोलिए? हाँ, मन लेकर जाएंगे। कितना मन? मन तो लेकर जाएंगे। कितना मन? 40 किलो का एक मन होता है? पूरा मन। चलिए कितना मन लेके जाएंगे? अच्छा, और कौन क्या लेके जा रहा है भाई? हम तो देखते हैं धूप बत्ती लेकर आते हैं, रुई बत्ती लेकर आते हैं, फूल लेकर आते हैं। हाँ, क्या लेके जाएंगे? प्रेम। क्या लेके जाएंगे? प्रेम, प्रेम। श्रद्धा। क्या लेकर जाएंगे? जम के बोले, जम के बोले एक बार, प्रेम। कहां मिलेगा ये? हाँ? कौड़ियार, नवाबगंज, फाफा, मऊ, शांतिपुरम, कहीं तो मिल ही जाएगा। हाँ? नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? स्वयं आपके भीतर, स्वयं आपके भीतर मिलेगा प्रेम। प्रेम नहीं बल्कि प्रेम का खजाना है आपके भीतर। बस खजाने को, उस तिजोरी को खोल देना है, उस तिजोरी को खोल देना है कि हे महादेव बस ये तेरे लिए है। हे महादेव, ये जो प्रेम का तिजोरी है मेरे पास, प्रेम का समुंदर है मेरे पास, ये प्रेम का जो गागर मेरे पास है ना, ये आपके लिए है प्रभु। आइए और इस गागर में नहा लीजिए, इस सागर में नहा लीजिए। बहुत दिन हो गया था नहाए, बहुत दिन हो गया नहाए भाई। जैसे इसमें से बैठे लोग, बहुत लोग बहुत दिन हो गया होगा सुख भोगे। हाँ, सब लोग दुख भोग कर रहे हैं तो सुख भोगे बड़ा दिन हो गया। तो भक्तों के गागर में भगवान को भी नहाए बड़े दिन हो गए। हाँ? तो बाबा आइए और इस प्रेम का गागर मेरा खुला हुआ है, इसमें आप स्नान करिए, विराजिए। और जिस प्रेम के गागर में स्वयं भगवान विराज देंगे तो फिर वो कोई साधारण मनुष्य नहीं रह जाएगा। साक्षात देवों के देव महादेव के जाएंगे और उनके संकट कट जाएंगे। देखिए, व्यवहार एक प्रेम। जैसे आपके घर कोई कम व्यवहारी व्यक्ति आता है, समझिए इस बात को। जैसे आपके यहाँ कोई कम व्यवहारी व्यक्ति आता है ना, तो आप उसको दूर से बोलते हो राम राम भैया। हाँ, क्या बोलते हो? एक एकदम अनजान है तो आप चले गए, वो भी चला गया। हाँ, आप भी चले गए, वो भी चला गया। देखिए, समझिए इस बात को। ना उसने आपसे मतलब रखा, ना आपने उससे मतलब रखा, चले गए आप। लेकिन जब थोड़ा सा प्रेम था, एक प्रेम होता है केवल पहचान तक, एक प्रेम ऐसा है केवल पहचान तक है बस। तो ऐसे रोड से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसने बोला जय भोलेनाथ भैया, तो उसने भी बोला भैया 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 जय भोलेनाथ, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, सीताराम सीताराम, हो गया बस। हाँ,
एक प्रेम था कुछ नहीं बोला, दूसरा प्रेम है बोला राम राम जी, और फिर तीसरा प्रेम जा रहे हैं, अरे भैया राम राम जी, अरे कैसे, बड़ा दिन बाद मुलाकात हो रही है। आपने मोटरसाइकिल रोक दिया, वो भी मोटरसाइकिल रोक दिया, थोड़ा सा आगे चल गए तो फिर पीछे होके खड़े हो गए, बैठ के बातचीत करने लगे, और 1 मिनट भी मुश्किल से बातचीत हो पाई थी। आपने कहा भैया ऐसा नहीं है, चलिए किसी दुकान पे थोड़ा चाय वाय पी लें। हाँ? अब थोड़ा सा प्रेम गहरा था, आप चाय पिलाने चले गए, और यही प्रेम थोड़ा से और गहरा होता तो चाय के साथ समोसे भी आ जाते, और अगर कम है तो केवल चाय से राम राम जी। अगर प्रेम गहरा है तो समोसे भी आ गए, बैठ के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बात किए। अगर अगर प्रेम और गहरा है, प्रेम और गहरा है तो भैया ऐसे नहीं, अब बहुत दिन बाद मिले हैं, अब चलिए घर वा थोड़ा दूर है ना, अब घर के दूसरे सदस्य बच्चे बच्चे बड़ा याद कर रहे थे, अब ये घूम लेते हैं। वो कह रहा नहीं भैया थोड़ा सा जल्दी में है, अरे बस भैया 10 मिनट लगेगा, बच्चों ने बड़ा याद कर रहे थे, बच्चों बड़े याद करते हैं, वो भी अच्छा चलिए ठीक। अब वो घर लेके आप चले गए, जो कम प्रेमी व्यक्ति था उसको आप घर नहीं लेके गए, उसको आप समोसे नहीं खिलाए, राम राम जी करके छुट्टी पा गए। अब जब घर गए ना तो फिर बढ़िया से कुर्सी लगा, चारपहिया लगी, बिस्तर बढ़िया लगा, और फिर घर के रसोइया मालिक पहुंच गया घर में चाय बनाने, फिर चाय के साथ नमकीन आ गया, और प्रेम बड़ा गहरा है, प्रेम बड़ा अच्छा है। चाचा, बिटिया करे चाचा जल्दी आप आते नहीं है, जब भी इधर आ गए आया करिए, आप तो जल्दी आवे नहीं करते। हा? अगर गैर आदमी होता तो आवे चाहे बाढ़ में ना आवे। चाचा आप जल्दी आते नहीं, चाचा बैठिएगा चाय पी के बच जाइएगा, हम पकौड़ी तैयार कर रहे हैं। बिटिया रहने दो, अभी तो हम खाना खा के चले थे। नहीं चाचा खा के जाना पड़ेगा, इतने दिन बाद आए हैं। अब देखिए प्रेम गहरा होता चला जा रहा है, तब तक भैया घर के दूसरे सदस्य बैठ के बातें कर रहे हैं, और इतना अच्छा व्यवहार। अब उसमें जो व्यवहार दिया गया, इसमें छुपा है प्रेम, इसमें छुपा है प्रेम। अब वो व्यक्ति जहां जहां जाएगा ना तो आपका बखान करेगा, आपका गुणगान करेगा कि भैया फलाने व्यक्ति हैं, जान लीजिए कि उनके घर पहुंच जाइए, देख लेते हैं तो इसे जीरा दे देते हैं। उदाहरण दे रहा है कि देख लेते हैं तो जीरा देते हैं। भैया बच्चे भी बहुत अच्छे हैं उनके, जाइए तो इतना सम्मान से बात करते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि मत पूछिए। ऐसा प्रेम तो हमने कहीं देखा नहीं है, ऐसा प्रेम कि उनके घर में प्रेम की नदियां बह रही हैं। वही प्रेम आपको किसके साथ देना है? देवों के देव महादेव, वही प्रेम। जो व्यक्ति वही प्रेम दे दिया देवों के देव महादेव को, तो बस जानिए कि उसकी विनती जरूर स्वीकार होगी, जरूर उसकी प्रार्थना स्वीकार होगी, जरूर उसके दुखों का हरण होगा। तो बोलिए सच्चे दरबारी की जय। क्या करना है आपको? देखिए आपको एक फोटो लेकर जाना है। क्या करना है? जबकि बोले एक बार, एक फोटो ले जाना है। किसकी? शिव जी की, देवों के देव महादेव जी की एक फोटो लेकर जाना है, और फोटो को अपने घर में एक सुंदर जगह, साफ जगह स्थापित कर दें, सुरक्षित साफ जगह, अच्छी जगह। अभी मैं कल सुबह गया था एक हवन कार्यक्रम में, और मेरे समझाने के बाद भी पूजा स्थल बहुत अच्छा नहीं रहता, काफी दिन से उनका दुख नहीं जा रहा था। जब मैं पहुंचा देखा तो मैं मोबाइल मेरा थोड़ा सा भी बिजी है, नहीं तो आपको फोटो दिखा देता कि देखने से शिव का चित्र नहीं पहचान में आ रहा है कि शिव है कि कोई और है। बताइए, जब इतनी अव्यवस्था से आप रखेंगे तो कृपा कैसे आएगी? बताइए। पूजा स्थल भी बिल्कुल सही नहीं। इसके पहले मैं अभी 10-15 दिन पहले मैं प्रतापगढ़ साइड में गया,
वहां भी देखा कि पूजा स्थल एकदम खराब। तो सबसे पहले आप अपने चुनाव को पूजा स्थल पे सही करिए, अच्छा करिए, सुंदर बनाइए। लगे कि हाँ पूजा स्थल है, सुंदर होना चाहिए। उसको सुंदर बनाने में बहुत खर्चा नहीं है। अरे एक मिट्टी का चबूतरा ही तो बनाना है, नहीं लकड़ी का बन रहा है तो आप मिट्टी का चबूतरा बना दीजिए, बढ़िया गोबर से लिपाई कर दीजिए, गाय के गोबर से, हाँ? और फिर पेपर बिछा दीजिए, 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, हो गया पूजा स्थल तैयार है। क्या करना है उसमें? साफ सुथरा रखना है। और साफ सुथरा रखने के बाद याद रखें क्या करना है आपको, धूप और दीप जला देना है। क्या करना है? धूप और दीप जला देना है। ठीक है। जलाने के बाद आपको जयकारा लगाना है। धूप दीप जलाने के बाद क्या लगाना है? जयकारा। जयकारा सबसे पहले लगाएंगे आप सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की जय। मतलब ये दरबार, दरबार का मतलब होता है स्थान। स्थान का मतलब होता है जहां भगवान देवी देवताओं का स्थान हो, वो पवित्र अपने आप हो जाता है। हा? तो सच्चा, पवित्र क्या है? सच्चा है। तो वो सच्चा स्थान है जहां पे हम बैठे और भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, तो सच्चा स्थान है, इसलिए आप उसको बोलेंगे सच्चे दरबार की। फिर मैंने बताया कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले गुरु का स्मरण करना जरूरी है, गुरु को याद करना जरूरी है। तो सबसे पहले गुरु का जयकारा लगाएंगे, बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। गुरु का जयकारा लगाएंगे। तीसरा जयकारा होना चाहिए देवों के देव महादेव जी का, इसलिए महादेव से भी बड़े कौन है? गुरु। गुरु भगवान से भी बड़ा माना जाता है। फिर महादेव का जयकारा लगाएंगे और महादेव के जयकारे के बाद उनकी अर्ध अंगनी, उनकी शक्ति, आदि शक्ति मैया जगदम्बे की जय। और उसके बाद आप जुड़े हैं महाशिव शक्ति धाम से, तो महाशिव शक्ति धाम की ऊर्जा आपके घर तक पहुंचे, इसलिए बोलना है महाशिव शक्ति धाम की जय। ये जयकारा लगाने के बाद आप हर हर महादेव। समझ में बात आई? इतना होने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले आवाहन करेंगे। क्या करेंगे? आवाहन। जैसे आपके घर में जब भोजन तैयार हो जाता है तो आप क्या करते हो? हर सदस्यों को खाने के लिए आमंत्रित करते हो, न्योता देते हो, बुलाते हो ना, कि दादा चलिए खा लीजिए, भोजन तैयार है। पिताजी चलिए भोजन कर लीजिए, भोजन तैयार है। शादी विवाह में भी आप रिश्तेदारों को बोलते हैं कि चलिए भोजन कर लीजिए सब लोग। उसी तरीके से देवों के देव महादेव का आवाहन करना है, क्योंकि हम पूजा किसकी करने जा रहे हैं? देवों के देव महादेव। तो आपके पूजा स्थल पर वो ऊर्जा आवे, वो ऊर्जा आवे, इसलिए आवाहन करना है। ये किताब है और किताब में भी ये आवाहन दिया गया है। जो लोग नए हैं वो लोग किताब का भी सहारा शुरुआत में ले सकते हैं, बाद में तो याद हो जाता है। देखिए इस किताब में लिखा हुआ है कि आवा आवा महादेव आवा 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 महादेव आवा 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 महादेव आवा 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 महादेव आवा 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 महादेव शंभुनाथ आवा, भोलेनाथ आवा, शंभुनाथ आवा, भोलेनाथ आवा, गौरीनाथ आवा, भूतनाथ आवा, शंभुनाथ आवा, आवा आवा परम पिता आवा, आवा आवा परम पिता आवा, आवा आवा परम पिता
दातायावा मुक्ति दातायावा जीवन दाता दीन यावा दिन दयाल यावा दाता दातायावा मोक्षे दातायावा भोले तंत्र दातायावा मंत्र दातायावा ये अवायावा जगत स्वामी आवा नाथ आवा विश्वनाथ आवा बद्रीनाथ आवा विश्वनाथ आवा अमरनाथ आवा बद्रीनाथ आवा अमरनाथ आवा बद्रीनाथ आवा 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 अग्रेश्वर आवा उमापतियावा गणपतियावा यावा दया सागर यावा महादेव बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आह्वान हो गया, न्योता दे दिया गया कि आइए महादेव, हे देवों के देव महादेव, हे भोलेनाथ, हे बद्रीनाथ, हे अमरनाथ।